Hello everyone, welcome back and I hope you all are doing well। सो देखो, ये जनरली ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने डीएसए प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले आपके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट आई गेस 2 मंथ पहले कि हाउ टू स्टार्ट योर डीएसए जर्नी। वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ही बहुत से कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं इस वीडियो के। तो अगर आपने देखे हैं तो वेल एंड गुड, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले जाओ वो देख के आओ एंड देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। एंड उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सो देखो, अभी का एरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी हम 2024 में हैं। हर स्टूडेंट को मैं जानता हूँ 10th 12th के बंदे डीएसए कर रहे हैं, सीपी कर रहे हैं। तो आप जब कॉलेज में जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आप अपने क्लास में देखोगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से सब कुछ आता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हैं, कुछ बच्चों ने डेप भी बहुत अच्छा कर रखा है, कुछ बच्चों को डीएसए डेप दोनों बहुत अच्छा आता है। और आप लोगों को कुछ बच्चे ऐसे दिखेंगे जो ऑलरेडी प्लेसमेंट रेडी बैठे हैं, उनको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उनको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो इंटरव्यू निकाल लेंगे। तो जब आप ये सब चीज़ें देखोगे ना तो आपको लगेगा यार हमने क्या किया है, आपको डीमोटिवेशन आएगा, सेल्फ डाउट आएगा कि हमने तो कुछ आता ही नहीं, ये हमसे कितने आगे हैं। डेफिनेटली होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। उनको ऐसा, उनकी मैच्योरिटी थी, उन्होंने चीज़ें समझा, जाना, उन्होंने जल्दी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी, दैट्स वाई उनको चीज़ें आती है। बट अगर आप भी ये शुरू करोगे तो आप भी सीख जाओगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेवर नेवर एवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ अदर्स। कभी भी मत करो, वरना आपकी प्रिपरेशन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप अपनी प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, रिज़ल्ट आपको उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मिलेगा। ऑलवेज़ रिमेंबर रखना इस बात को। मैंने देखा है कई लोग स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो 2 से 3 वीक भी लेके नहीं जा पाते हैं और एट दी एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जितनी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी आपकी प्रिपरेशन की होगी, रिजल्ट लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल दिखेगा। ओके, सो ये थी 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। आप स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ओके, सो मैंने वीडियो को 4 पॉइंट्स के अंदर रखा है एंड द पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज़ फोकस्ड ऑन योर बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। अब देखो, जब भी आप डीएसए पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपके बेसिक फंडामेंटल के साथ होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा फोकस अपने फंडामेंटल्स पे करोगे, जितनी हैंड ऑन ग्रिप अपने फंडामेंटल्स पे बनाओगे, लॉन्ग टर्म में आपको उतना ज़्यादा हैंड ऑन ग्रिप, उतना एडवांस कॉन्सेप्ट, उतने एडवांस ग्रिप आपको टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे इन फ्यूचर जब आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लूप पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि पैटर्न्स के प्रोग्राम आप जब ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हो ना, अलग अलग वेराइटी के पैटर्न्स को प्रिंट करते हो ना, तो आपको लूपिंग का बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है कि लूप किस किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। लूप में जैसे फॉर लूप, वाइल लूप जनरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पैटर्न्स के प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाओगे ना तो आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा लूप किस तरीके से यूज़ होता है, रिवर्स लूप कब यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप कब यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आपको हमेशा फंडामेंटल पे फोकस करना है, रेदर देन आपको बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं जाना है, आपको वो फ्लेक्स नहीं करना है, बड़ी बड़ी चीज़ों, बड़े बड़े टॉपिक्स पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो और उसके साथ टाइम दो। आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। सो ऑलवेज रिमेंबर फोकस्ड ऑन योर बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि बेसिक्स ही आपके एडवांस के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि आप कितना अच्छी हैंड ऑन ग्रिप किसी टॉपिक पे बनाओगे। सो बेसिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी। सो जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर ग्रिप फर्स्ट बेसिक, देन यू मूव्ड ऑन एडवांस कॉन्सेप्ट, समझे। जैसे आपके अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर जब आप डीएसए पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैथमेटिकल प्रोग्राम्स को ज़्यादा बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, फिबोनाची एंड एंगस्ट्रॉम नंबर, और भी बहुत तरीके के पैटर्न्स वाले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने 100-150 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए ना जो मैथमेटिकल बेस्ड हैं, जिसमें जनरली लूप यूज़ होता है, हम इनपुट्स लेते हैं, जो इनपुट्स लेते हैं इफ एल्स कंडीशंस यूज़ होती है, तो आप जितना ज़्यादा बेसिक्स फंडामेंटल के प्रोग्राम्स बनाओगे, आपकी बेसिक्स एबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल सेट बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि बेसिक्स ही डिफाइन करती हैं आपके एडवांस का रेंज। तो समझे, तो इसलिए आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज स्टे विथ अ सिंगल रिसोर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज के डेट में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। एक किसी रिसोर्स को पकड़ो, उसके साथ एंड तक जाओ, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल रिसोर्स के साथ स्टार्ट किया, और ये फ्रेशर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो सबके कोर्स खरीद लेते हैं, सब रिसोर्स से पढ़ते हैं और वो एट द एंड वहीं पे रहते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एक वीडियो देख के आओ जो प्री रिक्विजिट है, जो मैंने आपको अभी सजेस्ट करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक किसी रिसोर्स को पकड़ लो, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है, एंड उसके साथ एंड तक जाओ। अगर आपने किसी एक रिसोर्स के साथ एंड तक जाते हो ना, तो आपके बहुत सारे उसके एडवांटेज होते हैं। आपकी वाइब मैच होती है पढ़ने की, आपको लिंक समझ में आता है कॉन्सेप्ट्स का, आप जो व्यक्ति पढ़ा रहा है आप उससे कनेक्ट कर पाते हो मेंटली कि वो क्या समझाना चाह रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट आप कवर कर पाते हो। अदरवाइज फ्रॉग जंप करोगे तो ऑलवेज लूप में फंसे रहोगे, ट्यूटोरियल हेल के लूप में फंसे रहोगे और कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड हमें फोकस करना है कि जल्दी से जल्दी हम डीएसए पढ़ लें ताकि हम प्रैक्टिस जोन में जा सकें। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टे विथ अ सिंगल रिसोर्स और उसके साथ एंड तक जाओ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ फोकस ऑन पर्सनलाइज प्रिपरेशन। अब व्हाट इज़ पर्सनलाइज प्रिपरेशन, देखो बताता हूँ। जब भी हम डीएसए स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो हमें कुछ आता नहीं है, तो हमारा क्या होता है ना, हम थोड़े से अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने एरे पढ़ा, तो अब हम क्या सोचते हैं कि हमें सब आ गया। तो जब आप एरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, लाइक लीडकोड, जीएफजी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपने तो सिर्फ एरे पढ़ा है कि अच्छा वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब ज़रूरी नहीं है ना, अब एरे का प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी है कि बाइनरी सर्च यूज़ कर रहा हो, कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमने तो बाइनरी सर्च पढ़ी नहीं, हमने तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा नहीं, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हमसे बनेगी नहीं। तो हम क्या सोचेंगे, अरे हम तो पढ़ रहे हैं पर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। अरे कैसे बनेगा, आपने एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है और आप प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हो जिसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च यूज़ हो रही है, वो आपने पढ़ा नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पर्सनलाइज प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है ट्राई करो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि आप उससे लाइक वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जो आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपसे प्रॉब्लम बनेगी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं और आपको डीमोटिवेशन होगा कि यार डीएसए हमारे लिए नहीं है। और 90% लोग यहीं ड्रॉप करते हैं क्योंकि वो पढ़ते कुछ और हैं, प्रॉब्लम कुछ और सॉल्व करते हैं, तो कैसे बनेगा। तो बेसिक्स में आप हैकर रैंक पे जा सकते हो, हैकर रैंक पे आपको बेसिक टॉपिक वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती है, तो वहाँ पे सॉल्व करो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितना पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप 10% पढ़ रहे हो और 100% कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने जा रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। सो दैट्स वाई पर्सनलाइज प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि हमने जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जब तक हम सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर लेते। एंड रैंडम प्रिपरेशन क्या होती है, जब आपने पूरा डीएसए कवर कर लिया, पूरा डीएसए आपको आता है, सारे एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर आपको आते हैं, अब आप रैंडमली किसी भी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए रेडी हो, चाहे लीड कोड हो, चाहे जीएफजी हो, चाहे कॉन्टेस्ट हो, चाहे कोर्स या आपका हैकर रैंक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के कोड सेफ और कोड फोर्सेस को छोड़ के, वो सीपी की बात है, वो कभी हम और करेंगे। तो रैंडम प्रिपरेशन में हमें सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हम पहले से सारे कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम जानते हैं। पर पर्सनलाइज प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमेशा उस पर फोकस करते हैं जो हमें आता है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें बूस्ट मिल सके, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं हम सही ट्रैक पे हैं और हमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमसे बन रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर इन योर लर्निंग स्टेज, सो ऑलवेज प्रेफर पर्सनलाइज प्रिपरेशन रेदर देन रैंडम प्रिपरेशन। जब आप पूरा डीएसए कवर कर लो 6 महीने में, 7 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल कैलिबर, आपकी पेस कितना है लर्निंग का उसके हिसाब से, देन यू ब्लाइंडली मूव ऑन रैंडम प्रिपरेशन। फिर आपको पीओडीज आप लगा सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ द डे, जीएफजी, लीड कोड का लगा सकते हो, कॉन्टेस्ट दे सकते हो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अब आपको पता है कि कौन से प्रॉब्लम में क्या डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यूज़ हो रही है। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने सिर्फ एरे पढ़ा है, तो आपको अगर उसमें बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रही है तो आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब आपने पूरा और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कवर कर लिया है, तो अब एटलीस्ट अब आपको पता है कि बाइनरी सर्च क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होती है। अगर प्रॉब्लम में आ रही है तो आपको इतना है कि अगर प्रॉब्लम आई तो लाइक यू हैव टू पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड द थिंग कि अप्रॉक्सी लाइक जो प्रॉब्लम है वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर प्रॉब्लम किस तरीके से मैं अप्रोच कर सकता हूँ, मेरा इंट्यूशन क्या होगा। तो समझ रहे हो, तो आपको हमेशा योर इनिशियल स्टेज के अंदर आपको हमेशा पर्सनलाइज प्रिपरेशन पे फोकस करना है, जब तक आप पूरी एक डीएसए की जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते,
तक कर लेते तब तक आपको ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पर्सनलाइज प्रिपरेशन ही फॉलो करना है, रैंडम प्रिपरेशन फॉलो नहीं करना है, वरना आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज़ होगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, समझे। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज फोकस ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जब वो स्टार्ट करते हैं डीएसए तो हैकर रैंक, लीड कोड, जीएफजी हर प्लेटफॉर्म पे कोड करते हैं और अभी का कंपटीशन वाला मार्केट है, ठीक है। तो आपको भी लगेगा मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाता हूँ, हर जगह कोड करता हूँ, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना पोटेंशियल है, अपना अपनी मेंटल एबिलिटी है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले ही समझाया कि नेवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ अदर्स। कभी मत करो, एक पे किसी पे अपना अकाउंट बनाओ। इनिशियल स्टेज में आप हैकर रैंक पे बना सकते हो और उसके बाद आप जीएफजी या लीड कोड किसी एक पे अकाउंट बनाओ और उस पर कंसिस्टेंट रहो, उस पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। 10 प्लेटफॉर्म पे मत देखो। जब तक आपकी एक अच्छी हैंड ऑन ग्रिप 7 से 8 महीने आप उस प्लेटफॉर्म पे बिताओ, अच्छी हैंड ऑन ग्रिप बनाओ, 400-500 प्रॉब्लम सॉल्व करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करो, पर्सनलाइज प्रिपरेशन से रैंडम प्रिपरेशन में मूव करो, देन आप उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जंप कर सकते हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों की बहुत सारी गलतफहमी होती है कि अगर हमारे पास 10 प्रोफाइल है तो रिक्रूटर इम्प्रेस हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। रिक्रूटर को एक प्रोफाइल चाहिए जो आपकी कोडिंग पैशन को दिखा सके कि आप पैशनेट हो कोडिंग के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखा सके, जो आपकी कंसिस्टेंसी को दिखा सके। एक प्रोफाइल इज़ इनफ है। कोई से भी प्लेटफॉर्म पे रहो, एक प्रोफाइल पे रहो। जब तक आपका एक अच्छी हैंड ऑन ग्रिप नहीं बन जाती, जब तक आप उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर एक अच्छी मास्टरी आपकी नहीं आ जाती, तब तक आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे स्टे करना है। अब जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रही हैं, एटलीस्ट आई एम रेडी टू हैंडल एनी प्रॉब्लम, लाइक इंटुइशन तो आप बिल्ड कर ही सकते हो। सॉल्व करना नहीं करना वो तो डिपेंड ऑन लाइक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएगी। बट जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आए कि मैं एटलीस्ट अब इंटुइशन बना सकता हूँ प्रॉब्लम का, तब तक आप किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे स्टे करो, उसी पे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो एंड उसी के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी अपनी लर्निंग फेज़ को फिनिश करो। फर्स्ट ईयर में आपका फोकस लर्निंग फेज़ को फिनिश करना होगा एंड देन उसके बाद में आप प्रैक्टिस जोन में आओगे, क्योंकि डीएसए इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रेदर देन थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन। तो 2 से 3 महीने में आप जल्दी से सारी चीज़ें पढ़ो, ख़त्म करो एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप डीएसए प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डीएसए आपको आएगी। डीएसए पढ़ना अलग बात होता है एंड डीएसए करना अलग बात होता है, दोनों बहुत अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताई है, ये आपको फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना है एंड ये बहुत बेसिक्स पॉइंट है, बहुत कुछ एडवांस मैंने नहीं बताया, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं बताया मैंने। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे ना, आपको रिजल्ट उतना एक्सपोनेंशियल मिलेगा। कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे, हमेशा डाइवर्ट रहोगे, हमेशा आपसे कुछ नहीं होगा एंड आप एक लूप में फंसे रहोगे। तो जो पॉइंट्स बताए हैं इसको फॉलो करो एंड बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है, हर कोई फॉलो करता है एंड बहुत अच्छा लाइफ में ग्रो करता है अगर वो ये सारी चीज़ें करता है। तो आप भी करो एंड देन मैं जल्द ही अब ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, सारी वीडियोज़ को मैं हर वीक में एक वीडियो डालने की कोशिश करूँ और जल्द मैं सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। सेकेंड ईयर वाली भी लाऊंगा, थर्ड ईयर वाली भी लाऊंगा, फोर्थ ईयर वाली भी लाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए यही है, अभी आपको फोकस इन्हीं 4 पॉइंट्स पे करना है और कंसिस्टेंट रहना है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सिंपल रखना है एंड बाकी चीज़ें वक्त के साथ हो जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहो एंड ऑल सेट। सो मिलते हैं कभी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप कोडिंग।